इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। टाइम को लेकर के अलग अलग इसमें मत दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका टाइम माना जाता है वैलिड, वो टाइम इसका माना जाता है 2500, लगभग 2500 से लेकर के 1750 तक का टाइम इसका माना जाता है। आइए, तो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो इसके सबसे बड़े नगर में से है, जो कि एक और है राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है, वो भी सबसे बड़े नगर में से माना जाता है। तो यह जो हड़प्पा चूंकि पहली बार खुदाई हुई थी, इससे पहला स्पॉट था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। और सिंधु घाटी के आसपास इस सभ्यता पनपी थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। यह पहली नगरीय सभ्यता थी भारत की, और विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इससे संबंधित हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यहाँ खोजी गई प्रत्येक मुहर को एक चित्रात्मक लिपि के साथ उत्कीर्ण किया गया है। जो सील मिलते थे, जो मुहर मिलते थे, उस पर चित्रात्मक लिपि होता था। पहला है। दूसरा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता में तांबे की आकृतियां नहीं थी, अनुपस्थित थी, यानी कि एब्सेंट थी, नहीं थी। तीसरा है कि कांस्य कास्टिंग ढलाई सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में लोकप्रिय थी। तो अब देखिए, ढलाई का मतलब होता है कि सांचे को ढालना, मोहरे ढालना, मूर्तियां बनाना, इस तरीके का। तो अब इसको कूट है, एक दो, दो तीन, तीन है, एक और तीन। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए आप, इसमें कह रहा है कि तांबे की आकृतियां नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है। तांबे की आकृतियां थी। आपको पता है कि वहाँ नर्तकी की मूर्ति वगैरह मिले हैं, और तांबे की मिलती थी। इसलिए पूछा जाए कौन सा सही है, तो हो जाएगा एक और तीन, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसलिए पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा। चित्रात्मक लिपि होता था, उसमें कभी पशुपति का चित्र होता था, कभी उसमें एक सींग वाले जो सांड होते थे, बैल होते थे, उसका चित्र होता था। तरह तरह की चित्रें होती थी सील पे, मुहर पे। तीसरा जो है कि ढलाई होता था, और जानते हैं कि वो मूर्ति का निर्माण करना, खिलौने का निर्माण करना, इस तरीके से वो वहाँ के जितने भी प्रमुख केंद्र थे, ये सब काम होता था। दूसरा हम लोग आते हैं, देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता बहुत बाद में आया है, बाकी तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि गलत हमें ढूंढना है, तो गलत हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता यानी यूनान की सभ्यता। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आप देख लीजिए कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जब बात करते हैं, तो यह उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह था वहाँ, और यहाँ एक दैमाबाद जगह था आपका महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर एक जगह है जो मेरठ में है, और इधर जो है सुतकागे डोर था, वो था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा त्रिभुजा आकार में इसका क्षेत्रफल था, और इन्हीं जगह ये विकसित था। तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, ये देखिए, जम्मू कश्मीर है, और यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ यूपी है, और यहाँ जो है सुतकागे डोर है। अब भारत में देखेंगे तो भारत में गुजरात बीच में शामिल है, ये पूरे बीच में आ जाता है, गुजरात भी आ जाता है यहाँ। और तो यूपी भी आ जाएगा, चूंकि सबसे जो ईस्टर्न इसका है, ईस्ट है, सबसे पूरब में यूपी ही है इसका स्पॉट, वो भी आ जाएगा। और बीच में हरियाणा में बहुत सारे स्पॉट मिले हैं। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्पॉट हरियाणा में ही मिला है। और सिंध, जो कि पाकिस्तान में सिंध है, और ये बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान में सुतकागे डोर है, इन सारे क्षेत्रों में मिला है। तो इस तरीके से जो सही इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए कि यह किस किस देशों में था। तो इंडिया, भारत में है, पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान में। ये तीन क्षेत्रों में यह विकसित था। अब आते हैं आगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं, वो सुरकोटला से मिले हैं। अगला ये, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन जो है, वो राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, तो क्यों, वहां मिली थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो राजस्थान में ये क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेल खड़ी के मुद्राएं बनती थी,
और वहाँ के जो सील बनते थे उस पर सेल के ही बनते थे। अगला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में त्रिभंग मुद्रा में मिली है। त्रिभंग मुद्रा में जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से, वो मिली है मोहनजोदाड़ो से। अगला आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, मेन व्यवसाय उनका व्यापार था और कृषि भी था। आप जानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर व्यापार तक पहुंची है तो उसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले उत्पादन होता है, उत्पादन अधिशेष होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तब उसका व्यापार होता है। आज जब एग्रीकल्चर बेहतर अवस्था में होती है तो एग्रीकल्चर से संबंधित बाजार का भी विकास होता है, जैसे औजार बनाना, कुदाल बनाना, हंसिया बनाना। और जब अ, जो अनाज होता है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है तब उसको लोग बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। इस तरीके से बाजारीकरण होता है, नगरीकरण होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो इसकी पहचान है वो है कि यह एक शहरी सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी, और काफ़ी यहाँ पे संख्या में नगर था। इसीलिए इसका सब अगर व्यापार नहीं होता तो कृषि होता उत्तर, लेकिन चूंकि व्यापार है इसलिए इसका आंसर ए होगा, व्यापार होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ थे? ग्रामीण में, शहरी, यायावर, जनजाति? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये शहरी थे, नगरीकरण यहाँ हो चुका था। और यह भारत के इतिहास के पहली नगरीकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। और दूसरी नगर कहा जाता है 6 सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या बुद्ध काल जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो इसके जो घर होते थे, जैसे अब बांस और पत्थर और लकड़ी जो हम देखेंगे वो तो ऑलरेडी पहले से बनते थे, लेकिन ईंट जो बनते थे यही इसकी विशेषता थी कि ईंट का निर्माण करते थे। जो पके हुए भी ईंट होते थे उसका भी इस्तेमाल कर पके हुए ईंट का इस्तेमाल करते थे, उसके घर बनाए जाते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईंट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हमें पता है कि ये जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कौन सा है? अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग बात कहे हैं, लेकिन सबसे जो वैलिड है वो है 2500 BC से लेकर के 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों पर अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो दो ऑप्शन है आपका, कालीबंगा और लोथल। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों जगह पे मिला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा और लोथल। यहाँ पर अग्नि वेदी मिली है, यहाँ पर फायर अल्टर यहाँ मिला है। अब ये भी याद रखेंगे कि वहाँ की अग्निवेदी में अन्न डाला जाता था, जिससे हम यह समझते हैं कि उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, और लोग अन्न इस मंशा से डालते थे कि और अधिक इसका उत्पादन हो। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः उत्पादन पर जोर देने वाली सभ्यता है, जैसे कि अग्निकुंड में अन्न का डालना, या फिर मातृ देवी की पूजा, वह भी उत्पादन से संबंधित है, या सर्प की पूजा, सांप की पूजा, सांप भी उत्पादन का प्रतीक है, इसीलिए उत्पादन पर जोर देने वाली सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, कौन सी चार प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी कौन है इसमें से? तो देखिए, तो सबसे बड़ी इसमें जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ पे रखना ये गलत है ना? चूंकि बहुत बाद के टाइमिंग का तो रोम सभ्यता, ये चार में तुलना अच्छा हो सकता है चूंकि ये सब समकालीन है, कंटेम्पररी है। तो एक मेसोपोटामिया हो गया, चीन हो गया, मिस्र है, और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ और सबसे सुव्यवस्थित, सुदृढ़, एक वेल मेंटेन सिविलाइजेशन था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में दो लोगों के शव पाए गए हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोथल है। तो लोथल में कुछ ऐसे शव पाए गए हैं जिसमें युगल मतलब दो हैं, पेयर में हैं, जिसमें दफनाए गए हैं लोथल में। अगला है कि डॉकयार्ड, सिंधु घाटी सभ्यता के जो डॉकयार्ड थे, यानी पोतगा या गोदीवाड़ा जिसे कहा जाता है, वो कौन था? तो हम सब जानते हैं कि गुजरात में स्थित है लोथल। भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित था, और यही डॉकयार्ड है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र भी, आयात निर्यात का केंद्र भी है। वहीं से निर्यात होता था और वहीं से आयात होता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वासियों का व्यापार मिस्र से और फारस से, सभी क्षेत्रों से होता था।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं है? तो इसमें से देखिए कि धौलावीरा बिल्कुल है, लोथल भी है और सुतकागी टूर भी है, ये बलूचिस्तान में है। लेकिन मेहरगढ़ जो है, ये मेहरगढ़ नहीं होगा, क्योंकि मेहर में जो गढ़ है, तो ये है नियोलिथिक एरा का, यानी कि नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल का है, ये हम याद रखेंगे। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि एग्रीकल्चर का सबसे प्राचीन, है ना, कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिला है। कृषि में क्या चीज़ मिला है? 2 चीज़। एक तो हो जाएगा व्हीट, गेहूँ हो जाएगा, दूसरा बार्ली, जौ हो जाएगा। तो गेहूँ और जौ के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछे कि चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आप बताएँगे यूपी में है। यूपी में एक जगह है, अ, यूपी में एक जगह है जहाँ से चावल का सबसे प्राचीन मिला है। देखिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आते हैं, जैसे रिकॉल होगा उस पे हम चर्चा कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हाँ, तो चावल का जो साक्ष्य है, देखिए चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा से। तो एक कोल्डिहवा नाम का जगह है यूपी में। तो कोल्डिहवा में सबसे प्राचीन जो है चावल के कृषि का जो है साक्ष्य मिलता है, वहीं हुआ करता था। जबकि मेहरगढ़ कृषि का सबसे पुराना है या न्योलिथिक एरा का है। गेहूं और जौ यहाँ होता था, गेहूं। और कोल्डिहवा में चावल का पहला साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हम लोग सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1921 में हुई है, राइट? 1921 में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी इसमें थे। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जो है, उन्होंने मोहनजोदड़ो में किया था। अगला ये, किन देशों में विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में भी है, और ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा था? सबसे साउथ में सबसे नीचे कौन सा था? थोड़ा देर पहले हमने मैप बना के आपको बताया था। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा नदी के तट पर है। कहाँ है? प्रवरा नदी के तट पर है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, दैमाबाद। तो ये रहा जो आंसर है। आप देखिए, ये जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है मेरठ में, और ये बलूचिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान एक बड़ा क्षेत्र है। और ये जो आलमगीरपुर है, यह हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। और ये देखिए एक डाबरकोट है, यह भी पाकिस्तान में स्थित है। तो ये जो रहा वो टॉप आज का 20 क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे अधिक क्वेश्चन बड़ी कम आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल्स समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर का विभाजन था वो 2 पार्ट में होता था। जैसे मान लीजिए कि यह नगर है, तो 2 पार्ट में विभाजन इसका होता था, ये वाला। इस क्षेत्र को हम कहते थे सिटाडेल, ये ऊंचा पे होता था। और ये होता था आम, जो रिहायशी इलाका होता था, नगर होता था, वो होता था। यहाँ पे आम नागरिक लोग रहते थे, सभी लोग रहते थे। और उसमें जो है, जो हमने बताया आपको सिटाडेल बताया, इसमें जो विशेष वर्ग या रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। तो ये इस तरीके का होता था। ऐसे आप करके हम लोग देखें, ऐसे करके ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे। तो ये वाला इलाका है जो हाइट पे होता था, ऊंचाई पे होता था। इस पे संपन्न लोग रहते थे, रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, पुरोहित वर्ग रहते थे, और ये मेन रिहायशी इलाका होता था, आम लोग रहते थे। तो इस तरीके से देखा जाए कि नगर कितने भागों में विभाजित होते थे, तो 2 भागों में विभाजित होते थे। और ये फोर्टिफिकेशन किया हो रहता था, किलेबंदी। ये वाला ज़्यादातर किलेबंदी रहता था, कहीं-कहीं यह भी किलेबंदी रहता था। कोई-कोई जगह है जहाँ कोई नहीं किलेबंदी किया गया है। अब देखिए, इसमें एक नगर ऐसा है जो 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट में विभाजित है, और वो है धौलावीरा। तो धौलावीरा में जैसे एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, और बीच में भी जो है एक पार्ट मिला है। तो धौलावीरा ऐसा है जहाँ 2 नहीं बल्कि 3 भागों में विभाजन है शहरों का। धौलावीरा एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ एक स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान मिला है धौलावीरा में। और धौलावीरा है कहाँ? तो धौलावीरा है गुजरात में। तो इस तरीके से हड़प्पा से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड हैं, वो आज खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम बाकी दूसरे टॉपिक पे लेकर के आएंगे। थैंक यू।